श्रोतागण, आज की कथा है ऋषि अष्टावक्र की। एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो बताती है कि जन्म से मिली कठिनाइयां भी ज्ञान की ज्योति को कभी बुझा नहीं सकती। ये प्राचीन भारत का समय है। महर्षि उद्दालक आरुणि एक महान वेदज्ञ थे। उनकी पुत्री सुजाता बड़ी ही विनीत और सत्कीर्ति थी। सुजाता का विवाह हुआ उनके ही एक योग्य शिष्य कहोड़ से। कुछ समय बाद सुजाता के गर्भ में आया एक तेजस्वी बालक। आश्रम का वातावरण प्रतिदिन वेद मंत्रों से गूंजता रहता था। गर्भ में पल रहा शिशु इन मंत्रों को केवल सुनता ही नहीं था, बल्कि उनके अर्थ को भी आत्मसात कर लेता था। किंतु एक दिन कहोड़ ऋषि वेद का पाठ कर रहे थे। उच्चारण में उनसे एक सूक्ष्म भूल हो गई। गर्भस्थ शिशु ने उस त्रुटि को पहचान लिया। बिना बोले ही माता के अंतःकरण से एक विचार की लहर उठी जो पिता तक पहुंची। उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए। परंतु कहोड़ को यह लगा कि गर्भ में पल रहा बालक उनके ज्ञान को चुनौती दे रहा है। क्रोध से भरकर उन्होंने शाप दे दिया, तू 8 स्थानों से टेढ़ा होकर जन्म लेगा। समय आया, बालक का जन्म हुआ और उसके अंग सचमुच 8 स्थानों पर टेढ़े थे। इसीलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। शरीर भले ही टेढ़ा मेढ़ा था, पर बुद्धि अद्वितीय और तेजस्विता अनुपम थी। नाना महर्षि उद्दालक ने उसे बड़े स्नेह से पाला। आश्रम में शास्त्रों का निरंतर अध्ययन होता और अष्टावक्र ने बचपन में ही शास्त्रार्थ के मूल सिद्धांत समझ लिए। इसी बीच कहोड़ को पता चला कि मिथिला नरेश जनक के यहाँ यज्ञ और विद्वानों की सभा हो रही है। वहां महान पंडित वंदिन से शास्त्रार्थ होता था। नियम यह था, जो भी हारता उसे यज्ञ हेतु वरुण देव को समर्पित कर दिया जाता, यानी नदी में डुबो दिया जाता। कहोड़ अपनी विद्या पर विश्वास रखते हुए मिथिला पहुंचे, किंतु वंदिन की वाग्मिता और तर्क के सामने वे टिक न सके और पराजित हो गए। नियम के अनुसार उन्हें भी जल में समर्पित कर दिया गया। जब यह समाचार आश्रम पहुंचा, सुजाता शोक से व्याकुल हो उठी। महर्षि उद्दालक भी दुखी हुए और कई वर्ष बीते। अष्टावक्र किशोर अवस्था को पहुंचे। उनकी वाणी में तेज और बुद्धि में स्थिरता झलकती थी। एक दिन मातामह के आश्रम में यह चर्चा उठी, तुम्हारा असली पिता कौन है? तब माता सुजाता ने सच्चाई बताई, तुम्हारे पिता कहोड़ हैं और वे वंदिन के कारण वरुण के पास हैं। यह सुनते ही अष्टावक्र का हृदय धधक उठा। उसने ठान लिया, मैं मिथिला जाकर वंदिन को परास्त करूंगा। अपने चचेरे भाई श्वेत केतु के साथ अष्टावक्र मिथिला की ओर निकले। रास्ते में लोग उनकी टेढ़ी मेढ़ी काया देखकर कोई हंसता, कोई दया दिखाता, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर टिकी रही। वे जनक की सभा के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने हंसी उड़ाई, यह विकलांग बालक शास्त्रार्थ करेगा? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान देह में नहीं आत्मा में होता है। उनके शब्दों से प्रभावित होकर द्वारपालों ने उन्हें सभा में प्रवेश दिलाया। सभा में अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान का माप वस्त्रों और आभूषणों से नहीं होता। सभा में कौतूहल फैल गया। स्वयं राजा जनक अष्टावक्र से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुम इतने छोटे होकर भी इतने आत्मविश्वास से कैसे बोलते हो? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यह शरीर मिट्टी का पात्र है। आयु शरीर की है, आत्मा की नहीं। विवेक आत्मा की पहचान से होता है। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो वंदिन से शास्त्रार्थ करो। सभा में सबका ध्यान वंदिन और अष्टावक्र की ओर था। वंदिन ने शास्त्रों के सूक्ष्म संकेतों से तर्क जाल बिछाया। उसने छंद और अलंकारों में प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी की। परंतु श्रोतागण, अष्टावक्र ने हर तर्क को धैर्य से खोला। कभी वेदों का सार बताया, कभी व्याकरण के सूत्र समझाए। वंदिन हर चाल पर नई समस्या खड़ी करता और अष्टावक्र सहजता से सुलझा देते। अंततः वंदिन निरुत्तर हो गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने घोषणा की, शास्त्रार्थ में अष्टावक्र विजयी हुए। परंपरा के अनुसार अब वंदिन को वही दंड भुगतना था जो वह दूसरों को देता आया था। तब वंदिन ने अपना रहस्य खोला। उसने कहा, मैं वरुण देव का पुत्र हूं। जनक के यज्ञ की विधि पूरी होने तक मुझे विद्वानों को वरुण देव के पास समर्पित रखना था। अब यज्ञ पूरा हो चुका है। मैं सभी पंडितों को, यहां तक कि कहोड़ को भी वापस कर दूंगा। यह कहकर वंदिन जल में प्रविष्ट हुआ। थोड़ी ही देर में सभी पंडित सकुशल लौट आए। पिता और पुत्र का मिलन हुआ। कहोड़ को अपने क्रोध में दिए शाप पर अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा,
मिथिला से लौटते समय समंगा नदी में स्नान करना। जब अष्टावक्र ने समंगा नदी में स्नान किया तो उनके शरीर के 8 वक्र अपने आप सीधे हो गए। अब उनकी देह सामान्य और तेजस्वी थी। ये दृश्य देखकर माता सुजाता और पिता कहोड़ की आंखें भर आईं। राजा जनक अष्टावक्र की तेजस्विता से प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे आत्म तत्व का उपदेश मांगा। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम जिसकी खोज कर रहे हो वह तुम स्वयं हो। तुम देह नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन और बुद्धि भी नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो इन सबको देखता है। जनक ने पूछा, यह साक्षी भाव साधारण जीवन में कैसे बना रहे? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जैसे आकाश मेघों से ढकता नहीं वैसे ही आत्मा विचारों से ढकती नहीं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, तुम उनके बीच निष्क्रिय साक्षी होकर ठहरो। मनुष्य को 3 गांठें खोलनी होती हैं। अज्ञान ज्ञान से कटता है, अहंकार निरीक्षण से पिघलता है और आसक्ति अभ्यास से ढीली होती है। जनक ने ध्यान लगाया, चित्त की वृत्तियां शांत हो गईं। जब वे ध्यान से उठे, उनके चेहरे पर सहज प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, आज मुझे वही मिला जिसकी खोज थी। अष्टावक्र बोले, जानना भी मन की बात है। आत्मा का अनुभव तुम स्वयं हो। इस अनुभव में विश्राम करो और राज्य करो। अष्टावक्र गीता का सार यही है। मनुष्य अपने भीतर स्थित साक्षी स्वरूप को पहचान ले। जब यह पहचान दृढ़ होती है तो जीवन के उतार चढ़ाव तट पर लहर की तरह आते और लौट जाते हैं। व्यक्ति कर्म करता है पर भीतर निश्चल रहता है। न लोभ बांधता है, न भय सताता है।